हर हर महादेव, जय शिव शंभु। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। भगवान भोलेनाथ के भोलेपन की प्रेममय कथा। भगवान के नाम का गुणगान करने से भगवान तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के गुणगान से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज हम आपको एक भक्त का गुणगान सुनाएंगे, गुणगान करेंगे। किसी शहर में नंदी नाम का वैश्य हुआ करता था। नंदी बड़े सदाचारी व्यापारी थे, प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते थे। तरह तरह के रत्न शिव जी के विग्रह को अर्पित करते थे। जिस मंदिर में पूजा करते हो मंदिर थोड़ा जंगल की ओर था। एक दिन कोई किरात उस जंगल से निकला। उसका काम केवल प्राणियों की हिंसा करना था। उसकी बुद्धि भी जड़ थी, विवेक का नाम नहीं था। दोपहर का समय था, पास ही नदी थी। नदी के किनारे स्नान कर प्यास बुझाई। बाद में मंदिर दिखा तो किरात के मन में आया कि चलो भगवान के दर्शन कर लें। मंदिर किया, दर्शन किए। अब पूजा की इच्छा हुई, लेकिन हाथ में था मांस का टुकड़ा। पूजा के लिए किसी सामग्री का प्रयोग होता है, यह भी उसे नहीं पता था। उसने तो बस देखा लोग बिलपत्र, जल और प्रसाद से पूजा कर रहे हैं। वही उस किरात ने किया। विधि बिना ही बिलपत्र तोड़े, जल चढ़ाया और बाद में मांस चढ़ा दिया। किरात मांस भोजी था, उसे पता ही नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ता। सुबह जब पुरोहित जी आए तो हैरान रह गए। चारों तरफ रत्न बिखरे पड़े और शिव जी पर मांस चढ़ा हुआ। पुरोहित ने विचार किया कि अवश्य मेरी पूजा में त्रुटि हुई है, इसलिए भगवान भोलेनाथ नाराज हैं। मंदिर साफ किया, पूजा पाठ की। अब दूसरे दिन आए तो फिर वही। किरात ने भी अब शिव पूजा का नियम बना लिया और प्रतिदिन भगवान के विग्रह को अपवित्र करता। लेकिन उसकी भावना यह नहीं थी। बेचारा प्रेम में ही आता था, अपनी बुद्धि के अनुसार पूजा करता। एक दिन गांव वालों और पंडित जी ने देख लिया कि यह काम किरात का है। गांव वालों ने भगवान के विग्रह को बस्ती यानी आबादी वाले स्थान में स्थानांतरित करा दिया। जब दूसरे दिन की रात पूजा को आया तो वहां तो शिव जी का विग्रह ही नहीं, विग्रह तो बस्ती में चला गया। गांव वाली के लिए वह शिव मूर्ति थी, लेकिन उसकी रात के लिए वह शिव विग्रह केवल शिव विग्रह ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान थे। इसी भाव से वह उसकी पूजा करते। प्रतिदिन के नियमानुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा कि यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आर्तस्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए प्रभु। अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी करुण पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो। अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो स्वामी जगन्नाथ त्रिपुरांतक। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं और सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इसी प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए। अच्छा है, ही सही तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा ही। किरात ने अपने हाथ में शरीर का बहुत सा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहां पहले शिवलिंग था। स्वस्थ दर से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान में बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी। वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य भेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतः दृष्टि भगवान के कर्पूर उज्ज्वल भस्म भूषित
गंगा तरंग रमणीय जटा कल्प से शोभित एवं सर्प परिवेष्टित अंगों की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी और उनकी लीला से सम्मोहित होकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत शरीर अथवा अपने आप की सुधि नहीं थी, वह केवल अंतर जगत की अमृतमयी सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था, आंखों से आंसू की बूंदे टपक रही थी, रोम रोम से आनंद की धारा फूटी पड़ती थी। उस क्रूर कर्मा की रात के अंतराल में इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है। किरात की तन्मयता देखकर शिवजी ने अपनी समाधि भंग की, वे उसके चर्म चक्षु के सामने प्रकट हो गए। उनके ललाट देश स्थित चंद्र ने अपनी सुधामयी रश्मियों से किरात की काया उज्जवल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदलकर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्राग वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव और प्रेमकारिणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो, हम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा की पहुंच गई और वह सबंग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो। कि मेरा यह भाव सर्वदा बने रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेने पड़े, मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। प्रतिक्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु, तुम ही मेरी दयामयी माँ हो और तुम ही मेरे न्यायाधीश पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण सखा भी तुम ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं है और तीनों लोकों भी कुछ नहीं है, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सदा के लिए उसने अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट कर लेने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी, शंख, मृदंग और नगाड़े बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्य के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव व भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे, हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवानों के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। इन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है, मेरे गनों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी। किरात ने कहा कि प्रभु, ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन रत्न मानिक से आपकी पूजा करते थे, आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है। देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया है और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। यही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृत बनाया। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।